इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि ब्रांड की पोजीशनिंग एक्चुअली डिफाइन कैसे करते हैं कि ब्रांड पोजीशनिंग होती क्या है। अगर आप YouTube पे सर्च करते हो कि ब्रांड पोजीशनिंग क्या होती है तो आपको हज़ारों वीडियोस मिल जाएँगी जो एक ही चीज़ बोलते हैं कि ब्रांड पोजीशनिंग का मतलब होता है मार्केट में अपनी जगह बनाना। देखो बात सही है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है कि कोई ये नहीं बताता है कि ये जगह बनाते कैसे हैं। और इसी वजह से मार्केट में 90% बिज़नेसेस सेम लगते हैं। एक जैसा मैसेज, एक जैसी मार्केटिंग और एक जैसी प्रोमिसेस। और फिर फाउंडर्स बोलते हैं कि कस्टमर प्राइस कंपेयर करते हैं, एड्स काम नहीं करती है। देखो प्रॉब्लम क्या है, आपकी ब्रांड की जो पोजीशनिंग होती है वही क्लियर नहीं है। इस वीडियो में मैं आपको समझाऊँगा कि ब्रांड की पोजीशनिंग एक्चुअली डिफाइन कैसे करते हैं। 3 स्टेप का फ्रेमवर्क है जो आप अपने बिज़नेस में लिटरली 10 मिनट में अप्लाई कर सकते हो। ब्रांड पोजीशनिंग डिफाइन करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ब्रांड पोजीशनिंग होती क्या है। ब्रांड पोजीशनिंग का मतलब है कस्टमर के दिमाग में एक आइडिया क्रिएट करना। जब लोग आपका नाम सुने तो उनको समझ आना चाहिए कि ये ब्रांड एग्जैक्टली क्या करती है, किस प्रॉब्लम को सॉल्व करती है। जैसे अगर मैं बोलूँ वोल्वो, तो आपके दिमाग में एक ही चीज़ आएगी, सेफ्टी। क्योंकि सालों से वोल्वो ने अपने आप को सेफ्टी के अराउंड पोजीशन किया है। अगर मैं कहूँ गूगल, तो आपके दिमाग में एक ही वर्ड आएगा, सर्च। देखो मार्केट में हज़ारों वेबसाइट्स हैं, लेकिन हमें कुछ भी सर्च करना होता है तो हम गूगल करते हैं। गूगल ने अपने आप को सर्च इंफॉर्मेशन के अराउंड पोजीशन किया है। इसलिए जब भी किसी को कुछ सर्च करना होता है तो लोग ऑटोमेटिकली गूगल ओपन करते हैं। ये होती है पोजीशनिंग की पावर। अगर कोई आपसे पूछे कि आपका बिज़नेस एग्ज़ैक्टली किसके लिए है और आपका आंसर हो हम सबके लिए बेस्ट है, तो सच बताऊँ आपकी ब्रांड पोजीशनिंग अभी क्लियर ही नहीं है। स्ट्रॉन्ग ब्रांड्स जो होती है वो कभी भी सबको टारगेट नहीं करती है। स्ट्रॉन्ग ब्रांड स्पेसिफिक लोगों के लिए ही एग्जिट करती है और इसी वजह से उसको ट्रस्ट मिलता है। ज्यादातर लोग बिजनेस में यही गलती करते हैं कि जितने ज्यादा लोगों को टारगेट करेंगे उतना ज्यादा बिजनेस मिलेगा, लेकिन ये सही नहीं है। जब आप सबको टारगेट करते हो तो आपका मैसेज भी खो जाता है और जब आपका मैसेज वीक होता है तो आपका ट्रस्ट कभी भी नहीं बिल्ड होगा। आई होप कि आपको अब तक समझ में आ गया होगा कि ब्रांड पोजीशनिंग होती क्या है। चलिए अब समझते हैं कि ब्रांड पोजीशनिंग को एक्चुअली डिफाइन कैसे करते हैं। मैं आपको 3 स्टेप सिंपल फ्रेमवर्क देने वाला हूँ। अगर ये 3 चीज़ें क्लियर हो गई तो आपकी ब्रांड पोजीशनिंग ऑटोमेटिकली स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। स्टेप 1, स्पेसिफिक ऑडियंस। सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है कि आप किस टाइप के लोगों के लिए हो। फॉर एग्जाम्पल कोई बोलता है हम कपड़े बेचते हैं, तो ये बहुत कॉमन लाइन है। अगर कोई बोले हम जिम जाने वाले लोगों के लिए एक्टिव वेयर बनाते हैं, तो लोगों को इजीली समझ में आएगा कि ये ब्रांड एग्जैक्टली किस टाइप के लोगों के लिए है। जब आपकी ऑडियंस क्लियर होती है तो आपका मैसेज भी ऑटोमेटिकली स्ट्रॉन्ग हो जाता है। स्टेप नंबर 2, स्पेसिफिक प्रॉब्लम। आपको डिफाइन करना है कि आप एग्जैक्टली कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करते हो। देखो जिम जाने वाले लोगों के लिए कपड़े बनाना अलग बात है, लेकिन आपने प्रॉब्लम कौन सी सोल्व की। अगर ब्रांड बोलती है कि हम जिम जाने वाले लोगों के लिए कंफर्टेबल और स्वेट प्रूफ कपड़े बनाते हैं, तभी लोगों को प्रॉब्लम क्लियर होगी कि ये जो ब्रांड है वो जिम जाने वाले लोगों के लिए कपड़े बनाती है, जो कंफर्टेबल भी है, जो स्वेट प्रूफ भी है और मूवमेंट को भी इजी बनाता है। यहाँ पर ब्रांड सिर्फ कपड़े नहीं बेच रही है, यहाँ पर ब्रांड एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सोल्व कर रही है। स्टेप नंबर 3, यूनिक एंगल। मार्केट में और भी ब्रांड्स होगी जो जिम के कपड़े बनाती है, लेकिन सवाल ये है कि आपका अप्रोच उन सब से अलग कैसे है। फॉर एग्जाम्पल ब्रांड ए बोलता है कि हम स्वीट प्रूफ जिम के कपड़े बनाते हैं और ब्रांड बी बोलता है कि हम स्वीट प्रूफ लाइट वेट जिम के कपड़े बनाते हैं जो इंटेंस वर्कआउट में भी कंफर्टेबल हो। देखो दोनों ब्रांड्स जिम के कपड़े ही बनाती है, लेकिन ब्रांड बी ने अपनी स्पेशलिटी क्लियर कर दी। और जब भी ब्रांड अपना यूनिक एंगल क्लियरली बताती है तभी ब्रांड पोजीशनिंग स्ट्रॉन्ग होती है। अगर आप बिजनेस चलाते हो तो मैं आपको एक सेंटेंस दे रहा हूँ, वो आपको कंप्लीट करना है। जैसे वी हेल्प स्मॉल रेस्टोरेंट्स टू गेट ऑनलाइन ऑर्डर्स। इससे ये क्लियर हो जाएगा कि आप किस टाइप के लोगों के लिए हो और कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करते हो। देखो सिंपल सी चीजें हैं। स्ट्रॉन्ग ब्रांड पोजीशनिंग के 3 पार्ट होते हैं, क्लियर ऑडियंस, क्लियर प्रॉब्लम और क्लियर अप्रोच। अगर ये 3 क्लियर हो गए ना तो आपकी ब्रांड पोजीशनिंग एकदम टॉप पे स्ट्रॉन्ग बन जाएगी। आई होप कि आज आपको समझ में आया होगा कि ब्रांड पोजीशनिंग होती क्या है और ब्रांड पोजीशनिंग को एक्चुअली डिफाइन कैसे करते हैं। इस वीडियो को सेव कर लो और कमेंट में इस सेंटेंस का सबको आंसर लिखना है। हम सब देखेंगे कि आपकी ब्रांड पोजीशनिंग और क्लैरिटी क्या है।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।